वेलकम स्टूडेंट्स टू नमस्ते फिजिक्स विद गौर सर। बच्चे एटम चैप्टर के अंदर हम लास्ट पार्ट की तरफ जा रहे हैं। मैंने आपको ये बता दिया कि आप किस तरह से वेवलेंथ निकाल सकते हैं। किसकी वेवलेंथ निकालना है? जब कोई इलेक्ट्रॉन जंप करता है एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में, तो बच्चे वो फोटोन निकालता है या क्वांटम निकालता है। तो उस फोटोन का जो वेवलेंथ है वो कैसे निकाल सकते हैं, उसका मैंने एक फॉर्मूला बताया, बड़ा सिंपल फॉर्मूला था। ठीक है, उसको आप यूज़ करके आप आराम से क्वेश्चंस कर सकते हैं। चलिए बच्चे चलते हैं। अब जो बच्चे आज ही ज्वाइन कर रहे हैं उनको फिर दोबारा से रिमाइंड करा दूं कि रे ऑप्टिक्स, वे ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स और डुअल नेचर, ठीक है, इस सब आपका इनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। बच्चे जल्दी से रिवाइज करें। और एटम का भी प्लेलिस्ट हमने बना रखी है बच्चे, उसमें भी आप जल्दी से देखिए। ठीक है, तो चलिए टाइम खराब ना करते हुए सीधा वीडियो लेक्चर की तरफ चलते हैं। और बच्चे आपको कैसा लग रहा है उसमें आप ज़रूर कमेंट्स करिए। बी एक्टिव इन कम्युनिटी सेक्शन, वो ओपन है आप सबके लिए। तो आपके माइंड में जो भी कुछ आ रहा है उसमें आप अपने माइंड की बातें लिखिए। और कोई भी डिफ़िकल्ट कोई पॉइंट आ रहा है आपको, टॉपिक कोई कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो उसमें भी आप व्हाट्सएप से माई कम्युनिटी के अंदर अपलोड कर सकते हैं सीधे क्वेश्चंस। मैं वहाँ पर आपकी क्वेरीज का जवाब दूंगा। ठीक है, तो चलो चलते हैं बच्चे अब लेक्चर की तरफ। ये हमारा आ गया। ये देखो, मैंने आपको कहा था कि फॉर्मूला मैंने दिया है कि लैम्डा इज इक्वल टू 912 एंगस्ट्रॉम अपॉन जेड स्क्वेयर 1 अपॉन n1 स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वेयर। इलेक्ट्रॉन n2 से n1 में जंप कर रहा है। चलिए आगे चलते हैं। अब या तो मैं यहाँ से स्पेक्ट्रम शुरू कर दूं, स्पेक्ट्रम ही करा दूं पहले, उसके बाद फिर चलो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कर लेते हैं। फिर मुझे एक क्लोजेस्ट अप्रोच के क्वेश्चंस बचे हैं जो नीट में आते हैं। और एक मैंने बताया था कि वहाँ पर डुअल नेचर में जो डिब्रॉय है उसने भी एक एटॉमिक मॉडल दिया था, उसका एक क्वेश्चन था, आपने देखा था। मैंने कहा था उसको आगे चैप्टर में कर लेंगे। वैसे वहाँ करा दिया था मैंने। एक और क्वेश्चन था, वो भी मैंने कहा था कि आप एटम चैप्टर में करेंगे तो अच्छा रहेगा। चलो पहले आप लिख लो हेडिंग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। इसमें बच्चे इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है एक्साइटेड स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट्स में। ठीक है, अब सपोजिंग आपके पास ये न्यूक्लियस है, इधर न्यूक्लियस मान लेते हैं। और चलो न्यूक्लियस ले लेते हैं, ये मान लीजिए न्यूक्लियस है। ठीक है, ये हो गया न्यूक्लियस। और इसके चारों तरफ बचे आपके पास ऑर्बिट्स हैं। ठीक है, अब ऑर्बिट्स हैं, चलो फिर कंपास ले लेता हूँ मैं, कंपास सही रहता है। यहाँ से मैंने, अब मैं ऑर्बिट ले रहा हूँ बच्चे। ठीक है, और इसमें हमने मान लीजिए ये कलर ले लें। ये मान लीजिए इसकी फर्स्ट ऑर्बिट हुई। उसके बाद बच्चे हम अब और ऑर्बिट बढ़ा लेते हैं। ठीक है, कलर चेंज कर लो चाहो तो। ये मान लीजिए सेकेंड ऑर्बिट हुई। और ले लेते हैं, थर्ड ऑर्बिट ले लेते हैं। यहाँ से थर्ड ऑर्बिट ले लेते हैं और ले लेते हैं बच्चे।
फोर्थ ऑर्बिट ले लेते हैं। और बच्चे हो जाता तो और देख लेते हैं। यस, लग तो रहा है। इस तरह से आपके पास ऑर्बिट्स है। ठीक है, और यदि पॉसिबल है तो और देख लेंगे। यस, पॉसिबल तो है। चलो एक और कलर ले लेते हैं। ये भी आपके पास आ गया। ठीक है, अब इसको हम हटा देते हैं। तो अब ये बच्चे n इजिकल टू 1 है, इधर n इजिकल टू 1 ले लेते हैं। ये n इजिकल टू 2 है, n इजिकल टू 3 है, n इजिकल टू 4 है, n इजिकल टू 5 है, n इजिकल टू 6 है। ये मैंने आपको वेरियस ऑर्बिट्स दिखा दिए। अब इसमें हो सकता है कि बच्चे इलेक्ट्रॉन यहाँ ग्राउंड स्टेट था तो यहाँ से एक्साइटेड होकर कहीं भी चला गया हो, लेकिन वो जंप करेगा। मैंने बताया था वो वहाँ नहीं रह सकता, 10⁻⁸ से 10⁻⁹ सेकंड तक रहता है। तो पहली जो सीरीज आती है बच्चे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज है ना, वो आपके पास है, उसको कहते हैं लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज में जो इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है वो भाई n1 जो है वो 1 है। ठीक है, n1 यानी फर्स्ट में गिरना है। लेकिन जो n2 हो सकता है वो आपका 2, 3, 4, 5 सो ऑन होगा। तो यानी 1 में गिरना है, 1 में गिर गया। यहाँ से कुछ भी ले लेते हैं, जैसे 1 आपका लाइमन सीरीज, तो लाइमन सीरीज आपके पास ये आ रही है। यानी 1 में ऑर्बिट में 1 यहाँ से गिर सकता है, यहाँ से गिर सकता है, इधर से जंप करे। ये सारी की सारी जो आपके पास लग रहा है, दिखा रहा हूं मैं आपको, लाइक दिस, इन्फिनिटी से भी आ सकता है बच्चे। ये सारी की सारी जो आपके पास हैं, ये आपका लाइमन सीरीज है, ये जो आपको दिखाया मैंने। ठीक है, ये जो है आपके पास लाइमन सीरीज हो गई, लाइमन। तो लाइमन सीरीज में इलेक्ट्रॉन इज जंपिंग इन ग्राउंड स्टेट फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट्स। अब इसके लिए बच्चे जो हमारे पास फॉर्मूला रेडीमेड है वो मैंने बताया आपको, 912 एंगस्ट्रॉम अपॉन 1/1 का स्क्वेयर माइनस 1/n2 का स्क्वेयर, 1/n2 का स्क्वेयर इंटू बच्चे जेड स्क्वेयर। अब जेड इफेक्टिव कहते हैं इसको वैसे, लेकिन जेड स्क्वेयर लिख लो यहाँ पर। तो ये अब हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए हो गया। अब ध्यान रखना बच्चे, जो पहली जो लाइन होती है, जो फर्स्ट लाइन है, उसको कहते हैं
एल अल्फा, ये नाम वैसे तो बामर ने रखा था, बामर ने एच अल्फा, एच बीटा, एच गामा, तो पहली लाइन होती है बच्चे, इसको कहते हैं एल अल्फा, इसको भी ध्यान रखना, एल अल्फा। दूसरी लाइन बच्चे है वो एल बीटा, तीसरी लाइन है एल गामा, अगली लाइन है एल डेल्टा। तो थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया अल्फा बीटा गामा डेल्टा क्या है। तो पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, यदि कभी आपसे पूछे कि एल अल्फा लाइन, एल बीटा लाइन, एल गामा लाइन, तो यहाँ फंस जाओगे, आपको आता ही नहीं होगा क्या है ये। तो इसलिए बच्चे कंप्लीट नॉलेज होने की ज़रूरत है। अब इसमें बच्चे क्या हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन यदि इन्फिनिटी से भी गिर सकता है, यदि इन्फिनिटी से फर्स्ट में गिरेगा तो मुझे बताओ कि एनर्जी का डिफरेंस सबसे ज़्यादा होगा। एनर्जी का डिफरेंस सबसे ज़्यादा होगा तो बच्चे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा निकालेगा, वेवलेंथ सबसे कम होगी, तो यहाँ शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट पूछ सकता है। तो यहाँ पर आप बच्चे पूछे आपसे कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ क्या है। शॉर्टेस्ट के लिए डिनोमिनेटर को बच्चे मैक्सिमम रख देते हैं, यानी कि सबसे n2 जो है फिर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये आपके पास। और हाइड्रोजन के लिए, फॉर हाइड्रोजन जेड को 1 ले लेंगे। अब मैं आगे जेड लिखूंगा नहीं, तो लैम्डा शॉर्टेस्ट, ये आगे बचे 912 एंगस्ट्रॉम अपॉन 1, यानी कि 912 एंगस्ट्रॉम हो गया। सही है, 912 एंगस्ट्रॉम आपके पास हो गई है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। अब ये आपको पता है, यदि आपको यदि थोड़ा सा स्पेक्ट्रम के बारे में याद हो तो बच्चे विजिबल पोर्शन जो था, ठीक है, VIB TYOR, तो विजिबल बच्चे था 400, यानी 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम। तो ये बच्चे कहाँ पर आ रहा है बताओ, ये यहाँ पर आएगा, बोलो, अल्ट्रावायलेट रीजन में आएगा। अल्ट्रावायलेट रीजन में आपके पास कितना था, 4 × 10⁻⁷ से लेकर 7.8 × 10⁻⁷ है, तो यहाँ पर ये 10⁻⁹ तक चला जाता है। ठीक है, तो 10⁻⁹ ये मीटर तक जाता था। चलो छोड़ो उसको, तो ये यूवी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, तो ये आपके पास यूवी रीजन में आया, अल्ट्रावायलेट रीजन के अंदर आया। ऐसे बच्चे तो हो गया शॉर्टेस्ट। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ भी देख लेते हैं इसी की। एक्सक्यूज मी, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, ओहो, लॉन्गेस्ट की स्पेलिंग LONG, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ जो आएगी बच्चे, उसमें एनर्जी का डिफरेंस सबसे कम हो, यानी कि N1 तो 1 है ही, और जो N2 है बच्चे उसको 2 ले लो। तो लैम्डा जो है लॉन्गेस्ट जो आई आपके पास, वो देखते हैं वो क्या वैल्यू आती है। 912 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाई 1, तो रहेगा -1/2 का स्क्वायर, जेड तो बच्चे 1 है ही, ये आपके पास आ गया 912 एंगस्ट्रॉम अपॉन 4 - 1 3/4, इसको आप ऐसे कट कर लो, 3 3 जा 9, तो अप्रोक्सीमेटली लैम्डा जो लॉन्गेस्ट आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली मैं बताऊं तो 1216 एंगस्ट्रॉम है। ये भी बच्चे यूवी रीजन में, ये भी आपके पास यूवी रीजन में है, लॉन्गेस्ट भी है और शॉर्टेस्ट भी, तो दोनों के दोनों आपके पास यूवी रीजन में ही है।
तो इसका मतलब पूरा का पूरा मैं इसके लाइमन सीरीज़ को लिख दूं तो लाइमन सीरीज़ बच्चे आपकी इस में होगी। लाइमन सीरीज़ आपकी ये अल्ट्रा वायलेट रीजन में होगी, अल्ट्रा वायलेट रीजन में होगी। लाइमन सीरीज़ का हो गया। दूसरी चीज़ बच्चे है बामर। दूसरी सीरीज हम ले लेते हैं बामर। ये सबसे पहले बच्चे स्पेक्ट्रम देखा गया था, है ना, बामर। उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करते हैं, हिस्टोरिकल ऑर्डर में करते हैं, तो सबसे पहले बामर ने देखा था इन्होंने, लेकिन विजिबल में देखा था। ऑलमोस्ट इसकी सारी जो वेवलेंथ है वो ये है, विजिबल में है। तो बामर सीरीज, चलो तो बामर सीरीज में हमारे पास N1 जो होगा वो 2 होगा, और N2 जो है बच्चे वो 3 उससे ज़्यादा है, 4 5 सो ऑन। यानी कि इलेक्ट्रॉन जंप्स, जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जंप्स इनटू सेकेंड ऑर्बिट फ्रॉम हायर ऑर्बिट्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट्स टू द सेकेंड ऑर्बिट। ये बच्चे हो गए आपके पास कौन सा, बामर सीरीज। यहां पर N2 इज इक्वल टू 2 3 4 5। अब इसमें देखो बच्चे डायग्राम में देखते हैं पीछे। अब 2 में हमें जंप कराना है। अब 2 तो बच्चे ये है N2 2, तो यहाँ पर हम जंप करा दें। तो इसमें बच्चे चलो जंप करते हैं। 2 बच्चे ये रहा, यहाँ से ऐसे जंप कर सकता है ये, 3 से 2 में आ जाए, 4 से 2 में आ जाए, 5 से 2 में आ जाए, यानी ऐसे आपके पास आगे ऐसे जंप कर सकता है। ये जो सारी की सारी आ गई बच्चे, ये हो गई कौन सी, बामर सीरीज। ये जो आपके पास आ रही है ये बामर सीरीज हुई, बामर। इसी में मैंने आपको बताया था, इसको बच्चे H अल्फा लाइन कहते हैं। ये जो लाइन है ना, ये पहली वाली जो है ये H अल्फा है, दिस इज H अल्फा। दूसरी वाली बच्चे जो है वो H बीटा है, तीसरी वाली H अल्फा, H बीटा, H गामा है, एंड ये आपके पास H डेल्टा है। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो जो आपके पास मैंने जो वहां दिखाई थी लॉन्गेस्ट, जो लॉन्गेस्ट है ये बच्चे L अल्फा लाइन है, ये वाली L अल्फा लाइन है ये। तो यदि आपके पास फर्स्ट जो आपके ट्रांजिशन होता है ना, जस्ट अबव आपके पास यदि 1 में गिरना है तो 2 से 1 में जो आ रहा है उसको अल्फा कहेंगे, 3 से 1 में आएगा तो उसको बीटा कहेंगे। ऐसे यहाँ पर बामर सीरीज में H अल्फा, H बीटा, H गामा। ठीक है, H अल्फा लाइन, ध्यान रखना, मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ, ये गड़बड़ ना कर देना। H अल्फा लाइन, H बीटा, H गामा, सॉरी H डेल्टा। तो अल्फा का मतलब ये हुआ कि ये आपके पास 3 से 2 में गिरना, H अल्फा, H बीटा यानी 4 से 2 में गिरना, गामा 5 से 2 में जाना, एंड डेल्टा का मतलब 6 से 2 में गिरना। तो ये भी चीज़ें आपको बल ध्यान रखना बच्चे, ये इंपॉर्टेंट हैं, ये सारी बातें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, सब दिख रहा है आपको। चलो, तो अब हमने ये बता दिया, तो इसमें लॉन्गेस्ट और
शॉर्टेस्ट वेवलेंथ देख लेते हैं। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बामर में शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लैम्डा शॉर्टेस्ट, तो वो आपके पास आ जाएगा n1 इज इक्वल टू तो 2 रहेगा, और n2 जो है बच्चे वो इन्फिनिटी से डाल देंगे, तो लैम्डा आपके पास आ जाएगा। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा पहले ये देख लो। इसके लिए जो बच्चे फॉर्मूला बनेगा लैम्डा जो सीरीज में 912 एंगस्ट्रॉम अपॉन 1 की जगह बच्चे आपके पास 2 में आ रहा है, तो 1/4 1/n1 स्क्वेयर है ना, माइनस 1/n2 स्क्वेयर। और यदि आपके पास जेड भी लेना चाहते हो तो जेड का स्क्वेयर आप यहाँ आ जाएगा नीचे। तो ये आपके पास हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए सीरीज आ जाएगी लैम्डा। चलो, तो लैम्डा आपके पास शॉर्टेस्ट जो बना दैट इज इक्वल टू 912 अपॉन 1/4, इतने एंगस्ट्रॉम आ गया। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना, तो लैम्डा शॉर्टेस्ट इज इक्वल टू 912 टू 4 48 एंगस्ट्रॉम। तो इसलिए बच्चे केमिस्ट्री में तो कहते हैं कि बामर जो है सीरीज सारी की सारी विजिबल में है, तो ये ऑलमोस्ट विजिबल है, ठीक है, यानी कि इसको हम ऑलमोस्ट विजिबल कहेंगे, ऑलमोस्ट विजिबल। ठीक है, जनरली कह देते हैं और चलो। और इसके बाद बच्चे लैम्डा लॉन्गेस्ट वेवलेंथ देखेंगे, तो शॉर्टेस्ट तो हो गया, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ और ले लेते हैं। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए बच्चे क्या करें बोलो, n1 इज इक्वल टू 2 और n2 इज इक्वल टू जस्ट इससे ऊपर 3, तो लैम्डा आपके पास जो आएगा 912 एंगस्ट्रॉम अपॉन 1/4 माइनस 1/9, ये हो गया आपके पास 9 4 36, नीचे है सॉरी, और ये हो गया आपके पास 36 LCM, 912 ऊपर है और 9 - 4 गए 5, लैम्डा इज इक्वल टू बच्चे आ रहा है 912 इंटू 36 अपॉन 5, तो ये आपके पास कितने आ जाएगा, तो 7 ये करते हैं, हाँ ये आपके पास विजिबल रीजन में आ रहा है इतने एंगस्ट्रॉम, तो दिस इज इन विजिबल रीजन। तो आप जब बामर सीरीज को कह रहे हो तो आप इसमें लिख देना कि ये ऑलमोस्ट किसमें है, इट इज ऑलमोस्ट फिजिक्स में ऑलमोस्ट लिखना, ऑलमोस्ट इन विजिबल रीजन, ऑलमोस्ट इन विजिबल रीजन। ठीक है, मैंने बामर सीरीज दिखा दी आपको, पीछे देख लो। तो ये बच्चे आपका ये लाइमन था, ये बामर हो गया। अब इसके बाद n = 2 के बजाय n = 3 में नेक्स्ट सीरीज ले लेते हैं पाशन। पाशन सीरीज PASCHEN, पाशन सीरीज। पाशन सीरीज में n1 इज इक्वल टू थर्ड ऑर्बिट में जंप करेगा, कहाँ से, एक्साइटेड स्टेट से, फोर्थ से, फिफ्थ से, सिक्स से, सेवन से।
इलेक्ट्रॉन जम्प्स, इलेक्ट्रॉन जम्प्स टू थर्ड ऑर्बिट, ठीक है, फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट्स या फ्रॉम हायर ऑर्बिट्स कह सकते हो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जम्प्स टू थर्ड ऑर्बिट फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट्स, ये आपके पास हो गया। चलिए अब इसके लिए बच्चे क्या फॉर्मूला बनेगा, तो लैम्डा इज इक्वल टू 912 एंगस्ट्रॉम अपॉन 1 अपॉन, बच्चे किस में थर्ड में गिर रहा है, 1/9 माइनस 1/n2 स्क्वेयर, n2 स्क्वेयर लिखा है भैया, n2 थोड़ा सा देख लेना मैं कैसे लिख रहा हूँ, जल्दी से लिखने के चक्कर में मैंने ये लो नीचे बच्चे जेड स्क्वेयर भी आता है, तो अब ये हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए भी हो जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन के लिए करना है तो जेड 1 कर लेंगे, सबको पता है जेड 1 करेंगे फॉर हाइड्रोजन। तो ये फॉर्मूला बनेगा। अब इसमें सीरीज में दिखा देते हैं बच्चे, इसको हम पाशन कहने वाले हैं, लाइमन हो गया, बामर हो गया, पाशन। पाशन में चलो जंप करा देते हैं n = 3 पर, ये रहा बच्चे n = 3 पर, ये यहाँ से ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ऐसे और आ सकते हैं। ये आपके पास जो सीरीज आई, ये आपके पास पाशन सीरीज आ गई, पाशन, ठीक है। ऐसे बच्चे आपके पास n = 3 n = 4 पर भी गिरेंगे, वो हम आगे चलते हैं, पहले उसी पर चलते हैं। तो आप सबसे पहले बच्चे पाशन का निकालिए द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, ये जरूर बच्चे आना चाहिए आपको, है ना, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, लैम्डा शॉर्टेस्ट इज इक्वल टू 912, शॉर्टेस्ट में बच्चे क्या आ रहा है, n1 = 3 रहेगा, और n2 जो है वो आपका इन्फिनिटी हो जाएगा, 1/9। तो ये आंसर आ गया इसका सॉल्व करो, तो ये हो गया 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 1 9 2 18 1 9 1 9 और 1 10 और 82, इतने एंगस्ट्रॉम आ गए बच्चे, 7800 एंगस्ट्रॉम से आगे है नहीं, 7800 एंगस्ट्रॉम से आगे है, यानी कि ये रेड से भी आगे जा रहा है, यानी कि ये इंफ्रारेड रीजन में जा रहा है, शॉर्टेज जो है वो इंफ्रारेड रीजन में होगी, ये आपके पास इंफ्रारेड रीजन में हुआ। इंफ्रारेड रीजन में हो, ठीक है। अब शॉर्टेस्ट हो गया, ऐसे ही आपके पास लॉन्गेस्ट निकाल लेना, तो मैं दोनों आपको निकाल के दिखा रहा हूं। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, किस लॉन्गेस्ट वेव इसी का, तो इसमें एक बार पीछे चलो, n1 तो आपका 3 है ही, बस n2 को जो है फिर नेक्स्ट यानी 4 ले लेना, यानी n1 = 3, n1 = 3 और n2 = 4। तो लैम्डा लॉन्गेस्ट = 912
अपॉन 1/9 माइनस 1/16, ये आंसर आ जाएगा बच्चे 912 इंटू 16 इंटू 9 अपॉन 7, इतने एंगस्ट्रॉम आएंगे। ये भी बच्चे आपका इंफ्रारेड रीजन में होगा। तो सारे की सारी जो आपके पास है, मैं इसको लिख देता हूँ पूरी। पाशन पाशन जो सीरीज है ये बच्चे इंफ्रारेड रीजन में होती है। लॉन्गेस्ट भी देख लिया आपने और शॉर्टेस्ट भी देख लिया, तो ये इंफ्रारेड रीजन में आएगी ही। ठीक है, पाशन हो गया। आगे बच्चे इसके बाद है ब्रैकेट, ब्रैकेट सीरीज। BRACKET, ब्रैकेट। सब साइंटिस्ट है बच्चे, यानी ध्यान रखना। ब्रैकेट भी चलो, ब्रैकेट में कहाँ से कहाँ तक जंप करना है बच्चे? n1 इज इक्वल टू 4, n2 इज इक्वल टू 5, ऐसे आपके पास जंप करना है। तो इसके लिए यानी इलेक्ट्रॉन जंप्स टू फोर्थ ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन जंप्स टू फोर्थ ऑर्बिट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जंप्स टू फोर्थ ऑर्बिट फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट्स, फ्रॉम हायर ऑर्बिट्स। तो इसके लिए लैम्डा की वैल्यू जो हो जाएगी बच्चे, दैट विल बी 912 एंगस्ट्रॉम अपॉन 1/16 माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाय नीचे जेड स्क्वेयर, ये जेड इफेक्टिव स्क्वेयर है, ये 16 है बच्चे। ठीक है, तो अब इसमें आपको शॉर्टेस्ट निकालना, और शॉर्टेस्ट निकाल के देख लो, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ क्या है। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आपकी हो गई। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए लैम्डा शॉर्टेस्ट, इसके लिए बच्चे बस n2 को क्या ले लेंगे, इन्फिनिटी। तो लैम्डा शॉर्टेस्ट इज इक्वल टू 912 मल्टीप्लाइड बाई 16 आ जाएगा। सिक्सटीन टू 32, 2 3, 16 16 और 3 19, 1 144 और 1 145, इतने एंगस्ट्रॉम आ गए। ठीक है, इतना आपके पास आंसर आ रहा है। ओके, 14592 एंगस्ट्रॉम, ये सारे के सारे आपके पास इंफ्रारेड रीजन में आ रहा है। आगे सारी की सारी जो बच्चे आएंगे वो इंफ्रारेड रीजन में ही आ रही हैं। तो ब्रैकेट जो सीरीज है वो बच्चे यही मैं लिख देता हूँ। ओहो, ये ब्रैकेट सीरीज बच्चे किस में आ रही है? ये इंफ्रारेड रीजन में आ रही है। तो ब्रैकेट आप देख लो बच्चे 4 में जंप करेगा, यहाँ पर 4 में n इज इक्वल टू 3 पर चला गया था पहले, इसके बाद n इज इक्वल टू 4 में हम जंप करा देते हैं यहाँ पर। ये और इससे ऊपर की
ये आपके पास ब्रैकेट आ गए। ब्रैकेट। और पहली लाइन कौन सी बताई थी मैंने? अल्फा। दूसरी लाइन में बताया था बीटा, और आगे गामा। ये बच्चे अल्फा लाइन, ये बीटा लाइन, अल्फा पार्शियन, बीटा पार्शियन, और ये गामा पार्शियन। समझ में आ रहा है? अल्फा बीटा गामा समझ में आ गया आपको? यहाँ फंस मत जाना। तो लाइमन, बामर, पार्शियन, ब्रैकेट, और इसके बाद आगे बच्चे फंड सीरीज आ जाएगी। ठीक है, मैं बस ऐसे यहाँ लिख देता हूँ, ये फंड सीरीज आ जाएगी यहाँ से, और ऊपर से इस तरह से आपके पास ये फंड सीरीज आ जाएंगे। ठीक है, लाइमन हो गया, बामर हो गया, पार्शियन हो गया, ब्रैकेट हो गया, फंड। फंड सीरीज पी है, पी साइलेंट है यहाँ पर, पी साइलेंट है, पी फंड, तो फंड सीरीज हो गया। तो इस तरह से हमारे पास, बस मैं लिख देता हूँ इसको आगे। तो सारा स्पेक्ट्रम मैंने आपको बता दिया है। देखो ये हो गया, शॉर्टेस्ट भी हो गया, लॉन्गेस्ट तो आप निकाल ही लेंगे। ठीक है, लॉन्गेस्ट के लिए आपके पास क्या होगा? ये आपके पास 5 से करा देंगे, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए n1 तो आपके पास 4 है ही, n2 जो है बच्चे वो 5 हो जाएगा या नहीं? 4 और 5 सही है। यहाँ पर 5 है, कॉमा 6 है, मिनट, कॉमा 6, कॉमा 7, ठीक है, 5 पर करा देते हैं। तो 5 से 4 में, तो लैम्डा इज इक्वल टू 912 अपॉन 1/16 माइनस 1 अपॉन 25। तो ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन हुआ। ठीक है, तो लाइमन, बामर, पार्शियन, ब्रैकेट, इसके बाद फंड सीरीज और लिख देता हूं। फंड सीरीज पी साइलेंट है, तो फंड सीरीज के अंदर n1 जो है आपके पास कितना आ जाएगा? 5, और n2 जो है आपके पास 6, 7। केमिस्ट्री में और आगे हम फ्री भी लेते हो आप, ठीक है, बस इतना ही हम करेंगे। तो n2 इज इक्वल टू 6, 7 ऑन। तो लैम्डा इसके लिए क्या आ जाएगा? लैम्डा इज इक्वल टू 912 एंगस्ट्रॉम अपॉन 1 अपॉन 25 माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वेयर, 1 अपॉन n2 स्क्वेयर, n2 का स्क्वेयर, और जेड स्क्वेयर तो नीचे है ही। तो शॉर्टेस्ट निकालना हो तो शॉर्टेस्ट निकाल लो। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लैम्डा शॉर्टेस्ट इज इक्वल टू 912 अपॉन 1 अपॉन 25 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। यहाँ पर बच्चे n2 इन्फिनिटी है, तो आंसर आपके पास आ गया लैम्डा इज इक्वल टू 912 इंटू 25 एंगस्ट्रॉम। बच्चे सारी की सारी जो सीरीज है ये आपके पास इंफ्रारेड रीजन में है। तो आंख मीच कर बच्चे आप बामर के आगे की पार्शियन है, ब्रैकेट है, फंड है, हमफ्री है, सारी की सारी इंफ्रारेड रीजन में आपके पास है। तो इस तरह से मैंने आपको सारे स्पेक्ट्रम बता दिए हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ क्वेश्चंस बच्चे टेक्निकल क्वेश्चंस हैं, और वो मैं आपको बता दूंगा कि एक्चुअली में जब भी इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताऊँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़,
कि जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन वो रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, क्योंकि बच्चे उसके लिए तो सेंटीपिटल फोर्स की जरूरत पड़ती है ना रहने के लिए। इन एन ऑर्बिट रिमेन्स डज नॉट डिपेंड अपॉन रेफरेंस, या रिमेन्स कांस्टेंट लिख लो बस, ठीक है, रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब ये आपके पास ये कांस्टेंट रहेगी, इसमें ये नहीं कि आप इसके रेफरेंस लेवल चेंज कर दें या ये कुछ कर दें पोटेंशियल एनर्जी का, उससे कुछ नहीं। डज नॉट, एक मिनट, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डज नॉट डिपेंड अपॉन, डज नॉट डिपेंड अपॉन does not depend upon the reference zero level of या position of potential energy। कि पोटेंशियल एनर्जी को जीरो आप कहीं भी माने, वैसे आपको पता है कि हम असली में तो इन्फिनिटी पे लेते हैं, लेकिन आप कहीं भी लेकर चल सकते हैं, उसके बावजूद भी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, बस एक क्वेश्चन मैं आपको और करा दूं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो फिजिक्स का है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। कि इफ, ये बहुत बढ़िया 5 स्टार है, 5 स्टार क्वेश्चन, कि इफ टोटल एनर्जी of electron in a first excited state is 0, so what will be kinetic energy and potential energy of electron in ground state? ये क्वेश्चन है जो बहुत ही दमदार क्वेश्चन है, इससे आपका माइंड को थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आप बच्चे देखो कि यदि हमने इफ, असली में तो आपके पास रेफरेंस जो है u इज इक्वल टू 0, u इन्फिनिटी पर हम 0 लेते हैं, 0 है रेफरेंस जो आपके पास है, 0 रेफरेंस इन्फिनिटी पर है, 0 पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस वो एट इन्फिनिटी है। तो इन्फिनिटी पर होने की वजह से सारा हमने सिचुएशन किया था। तो अब बच्चे हम देखें कि जो एनर्जी टोटल होती है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी है। यदि हम चेंज करें एनर्जी में, तो बच्चे एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज प्लस पोटेंशियल एनर्जी में चेंज, इसमें चेंज तो होगा नहीं। इसका मतलब जो आपका टोटल एनर्जी में चेंज क्यों हो रहा है, टोटल एनर्जी में चेंज इसलिए हो रहा है क्योंकि इसका मतलब आपने पोटेंशियल एनर्जी में चेंज ले लिया है, उसका रेफरेंस 0 कहीं चेंज करके। अब ये देखो बच्चे है कितना, भाई इन्फिनिटी पे लेने पर एक्चुअल में कितना होना चाहिए जरा, एक्चुअली ई जो है आपके पास ग्राउंड स्टेट का कितना है, यदि आपके पास u इन्फिनिटी 0 लिया है तो ये होता है आपके बच्चे बोलो माइनस के 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन n इज इक्वल टू 2 से आएगा ना, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब है n इज इक्वल टू 2 अपॉन 4, ये बच्चे माइनस के 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो कह रहा है 0। तो इसका मतलब जो आपके पास फाइनल आ रही है, तो जो ई, जो डैश आ रहा है आपके पास E2 डैश, वो कितना आ रहा है, दैट इज इक्वल टू E2 में कुछ चेंज, और ये बच्चे आ रहा है 0। इसका मतलब चेंज आएगा
टोटल एनर्जी में, दिस इज इक्वल टू माइनस के E2, इसका मतलब प्लस के, समझ में आया नहीं? इसका मतलब टोटल एनर्जी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बढ़ गई है। तो ये एक्चुअली में क्या है, डेल्टा यू है, यानी पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीमेंट आया है। अब चलते हैं बच्चे ग्राउंड स्टेट पर। ग्राउंड स्टेट पर यदि आपके पास u इन्फिनिटी पर 0 लेते हैं तो आपके पास E टोटल जो थी आपके पास E1 वो है माइनस के 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काइनेटिक एनर्जी जो होती है बच्चे नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी है, यानी प्लस के 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड पोटेंशियल एनर्जी जो है 1 की वो होती है बच्चे आपका इसका डबल, यदि आपको याद हो, ये हो गया माइनस के 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये वाली चीज तो कांस्टेंट रहनी है, ये तो सेम रहेगी, इसमें चेंज आएगा तो फाइनल जो वैल्यू होगी, तो फाइनली यदि इफ E2 आपके पास 0 है तो बच्चे K1 ये तो आपके पास 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही रहेगा, एंड U1 डैश विल बी इक्वल टू U1 प्लस सम चेंज। U1 एक्चुअली में कितना है, माइनस के 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और चेंज कितना आ गया, रेफरेंस लेवल चेंज करने से 3.4 का इंक्रीमेंट हो गया है सारी लेवल्स में। ये बच्चे कितना आ गया, 12 में से 4 गया 8, यहाँ बच्चे 6 में 3 के 3, और ये हो गया माइनस, तो माइनस के 23.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपके पास आ गया। आया बच्चे आपको समझ में या नहीं आया? तो यदि हमने ये क्वेश्चन थोड़े से टिपिकल होते हैं कि हमारे पास किसी भी एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी को जीरो कर दिया, मतलब जो ओरिजिनल था उसे डिफर कर दो, तो वो इसलिए होता है क्योंकि हमने रेफरेंस जीरो पोटेंशियल एनर्जी का इन्फिनिटी पे जीरो ना मान के कहीं और ले लिया है, तो उससे सारा चीज़ चेंज हो जाता है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होती है, पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है और टोटल एनर्जी चेंज होती है। आया बच्चे आपको समझ में? तो आज मैंने स्पेक्ट्रम करा दिया और उसके साथ एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपको करा दिया है। तो बच्चे आप आगे अभी वीडियो लेक्चर जरूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? बहुत ध्यान से देखना उनको। So I will continue this chapter in next video lecture. I end the meeting now.